नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान 360 चैनल पर जो रीट की ईवीएस की क्लास चल रही थी, उसमें आप सभी मित्रों का बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई रिकॉर्डेड क्लासें प्लस लाइव क्लासें आपको मिलती है। तो दोस्तों, आप भी इन क्लासों का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके। इसमें आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ। आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, ट्यूशन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल मिलेगा। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, बिल्कुल तैयार हो जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है अपने को। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या है, तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्यूजे, जिसमें आपको भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप बड़े तरीके से अपनी तैयारी के चार चांद लगा सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में निश्चित समय के लिए यह है बिल्कुल फ्री है, अदर किसी चार्ज के, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। बस एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद में बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करो और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित करो। इसमें आपके लिए दो प्लान बड़े फायदेमंद हैं। पहला है 12 मंथ का प्लान, जो मात्र 7,000 रुपये का है, और 24 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 8,400 रुपये का है। दोस्तों, अगर आपको इसमें 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद में जो ये कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स जो है मात्र 6,300 रुपये में, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध होगा। दोस्तों, इससे सस्ता कोर्स आपको नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है, अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। क्योंकि दोस्तों, थक के नहीं बैठना है। थक के बैठ गए तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कि शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, जब तक आप गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं। इसलिए बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, तभी आप एक सफलता के मुकाम अपना हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो रीट की एग्जाम में जो वस्त्र है, आभूषण है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, जिसके बारे में अपन बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो राजस्थान के आभूषण और राजस्थान के आभूषणों के अंदर जो अपना टॉपिक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है, वो है सिर व माथे के आभूषण। दोस्तों, मैं थोड़ी ट्रिक बताऊंगा आपको, और इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। तो ट्रिक देखनी है अपने को। रमेश रमेश टीबी सू। दोस्तों, ये सिर व माथे के आभूषण याद करने की ट्रिक है कि रमेश टीबी सू दाग साफ करता है, दाग साफ
करता है। रमेश टीबी सू दाग साफ करता है। दोस्तों एक बार बोलो इसको जल्दी से, रमेश टीबी सू दाग साफ करता है। बिना देखे बोलना है, रमेश टीबी सू दाग साफ करता है। दोस्तों ये आभूषण का एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी को याद नहीं होता है, तो अपने को बिल्कुल तरीके से इसको याद करना है। इसलिए मैं आपके लिए छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं और इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल याद कर सकते हो कि रमेश टीबी सू दाग साफ करता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि सिर व माथे पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल हर चीज बताई जाएगी आपको। तो देखो जरा, रैक का हो गया रखड़ी, रैक का हो गया रखड़ी, रखड़ी। मैं का हो गया मेमंद, मैं का हो गया मेमंद। रै का हो गया रखड़ी, मैं का हो गया मेमंद, सै का हो गया शीश फूल। क्या हो गया? शीश फूल। सै का हो गया शीश फूल। टी का हो गया टिड्डी बल को, टिड्डी बल को या टिकड़ा, टिकड़ा या टिड्डी बल को या टिड्डी भल को। तो ये हो गया टी। बी का हो गया बोरला, बी का हो गया बोरला। बी का हो गया बोरला। तो ट्रिक थी छोटी सी अपनी, रमेश टीबी सू दाग साफ करता है, तो उसमें है रे का रखड़ी, मै का मेमंद, सै का शीश फूल, टी का टिकड़ा या टिड्डी बल को, बी का बोरला, और इसके बाद में सू, सू का हो गया सूरमा या सूरमांग, सूरमांग। क्या हो गया? सूरमांग। उसके बाद में दा का हो गया दामनी, दा का हो गया दामनी। दा का हो गया दामिनी। इसके बाद में सै का हो गया सांकली, सै का हो गया सांकली। फै का हो गया फीणी, फै का हो गया फीणी। और तै का हो गया तावीज, तै का हो गया तावीज। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से पूरे के पूरे आभूषण याद कर सकते हैं, जिसमें अपन ने देखा रमेश टीबी सू दाग साफ करता है, रमेश टीबी सू दाग साफ करता है। तो रै का हो गया रखड़ी, मै का हो गया मेमंद, सै का हो गया शीश फूल। क्या हो गया? शीश फूल। इसके बाद में टी का हो गया टिकड़ा या टिड्डी बल को, बी का हो गया बोरला, सै का हो गया सूरमांग, दै का हो गया दामिनी, सै का हो गया सांकली, फै का हो गया फीणी, और तै का हो गया तावीज। इस प्रकार से अपन ये सिर व माथे के आभूषण बिल्कुल बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के याद कर सकते हैं। आपको केवल एक ट्रिक याद करनी है, छोटी सी एक लाइन याद करनी है। एक रमेश था, तो रमेश क्या करता था भाई, जो टिब्बी नाम की साबुन थी उससे वो दाग साफ करता था। तो रमेश टीबी सू दाग साफ करता है, रमेश क्या करता है? टीबी सू दाग साफ करता है। इस प्रकार से आप आराम से याद रख सकते हो। चलो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया है। तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो। चलो आगे आता है नाक के आभूषण। किसके? नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण की भी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। 6-7 ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरी आभूषण याद करवा दूंगा। तो देखो जरा, काका, एक काका था,
एक काका था, उसका नाम था नानू। काका नानू, और जो काका था नानू वो थे चुन्नी लाल। कौन था? चुन्नी लाल। तो काका नानू चुन्नी लाल, काका नानू चुन्नी लाल। क्या याद करना है? काका नानू चुन्नी लाल, काका नानू चुन्नी लाल। तो कैका हो गया कांटा, कैका हो गया कांटा। इसके बाद में कैका हो गया कारली, कांटा और कारली। इसके बाद में हो गया नथनी, नैका हो गया नथ या नथनी, और इसी को बोलते हैं भंवर कड़ी। क्या बोलते हैं? भंवर कड़ी। इसके बाद में नैका होता है नूकिया, नैका होता है नूकिया। नूकिया। इसके बाद में होता है चुन्नी, चैका हो गया चुन्नी, चुन्नी। इसके बाद में हो गया लैका लोंग, लैका हो गया लोंग, और लैका हो गया लटकन, लैका हो गया लटकन। और जो एक दो अपने बच गए, जैसे बुलाक है, बुला, बेसरी, तो फीणी। तो फीणी अपन ने सिर के आभूषणों में भी देखा था और नाक के आभूषणों में भी फीणी, लेकिन जो ज्यादा उपयुक्त है वो आपकी नाक का अगर ऑप्शन आए तो फीणी ज्यादा नाक के अंदर पहनी जाती है। दोस्तों आपको याद करना है काका नानू चुन्नी लाल, काका नानू चुन्नी लाल। तो आपको ये याद करना है। तो काका नानू चुन्नी लाल जो है, इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप नाक के आभूषण याद कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो कैका हो गया कांटा, कैका हो गया कारली, नैका हो गया नथ या नथनी, नैका हो गया नोकिया, चैका हो गया चुन्नी, लैका हो गया लोंग, और लैका हो गया लटकन, लैका हो गया लटकन। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। आगे बात आती है दांत के आभूषण। तो दांत के अंदर मुख्य रूप से दो ही आभूषण पहने जाते हैं, एक तो रखन और एक चूंट। एक तो रखन और एक चूंट। एक तो दोस्तों है रखन और एक है चूंट। तो ये बिल्कुल याद रखना है, दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम के अंदर। तो रखन और चूंट ये क्या है आपके? ये आपके दांत के आभूषण। दोस्तों बात आती है कान की। किसकी आती है? कान की। तो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो आता है कर्णफूल। क्या आता है? कर्णफूल। सुरलिया, सुरलिया खूब बार एग्जाम पूछा गया है। मोर फंवर, झेला, झमेला, झुमका। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो कर्णफूल, सुरलिया, मोरफंवर, झेला, झमेला, झुमका, कुंडल और कुंठल, मुर्की, अंगोटिया, टॉप्स, बाली, पीपलपत्री और गुरडे, ये सब कान के आभूषण है। वापस देख लेना एक बार। कर्णफूल, सुरलिया, मोरफंवर, झेला, झमेला, झुमका, लटकन, कुंठल या कुंडल, अंगोटिया, मुर्की, टॉप्स, बाली, पीपलपत्र और गुर्डे, ये सब कान के अंदर ही पहने जाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इनको देख सकते हो दोस्तों। वैसे तो याद करना ही करना है, याद होती है तो ट्रिक देख लेना। ओ बापू, ओ बापू, ओ बापू झूठा मोटा, झूठा मोटा
ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक, शुभ मुबारक। एक जो बच्चा था वो क्या है, एग्जाम के अंदर थर्ड डिवीजन आया, तो उसने अपने बापू से कहा कि ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक को दे दे, ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक को दे दे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक। तो देखते हैं, ओगड़िया, ओका हो गया ओगड़िया या अंगूठिया, ओगड़िया या अंगूठिया, ओगड़िया या अंगूठिया। बाली, ये क्या हो गई, बाली, क्या हो गई, बाली। इसके बाद में झेका हो गया झुमका, झुमका, झेला, झमेला, झुमका, झेला, झमेला। दोस्तों मैंने कहा कि ट्रिक है, ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक को दे दे। तो ओ का हो गया ओगड़िया अंगोटिया, बै का हो गया बाली, जै का हो गया झुमका, झेला, झमेला, झुमका, झेला, झमेला। इसके बाद में ठेका हो गया, टैका हो गया झूठा, टोटी, क्या हो गया, टोटी। तो टोटी जो है ये भी एक काल का ही आपके आभूषण है, टोटी, ठीक है। तो झूठा मोटा, मोर कंवर, ये हो गया मोर फंवर या मोर कंवर, मोर फंवर, मोर फंवर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहो। यह टॉप्स, ये आपका टॉप्स, क्या है, टॉप्स। यह है सुरलिया, शुभ मुबारक का मतलब हो गया सुरलिया, कौन सा लिया, सुरलिया, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आ गया भैका, यह है आपका बचरिया, बचरिया, क्या है, बचरिया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूं लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से लिखते रहना। मैका हो गया मुर्की, मैका हो गया मुर्की, क्या हो गया, मैका मुर्की। बैका हो गया बारली, बैका हो गया बारली, बैका क्या हो गया, बारली। रैका हो गया रलकिया, रैका हो गया रलकिया, रैका हो गया रलकिया। और दोस्तों कैका हो गया, इस कैका कर्णफूल, कर्णफूल, कुंडल, कुंडल और कुंतल, और कुंतल। इस प्रकार से ये थे आपके कान के आभूषण, जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई। ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक दे दे, ओ बापू झूठा मोटा शुभ मुबारक को दे दे। तो ओका हो गया ओगड़िया या अंगूठिया, ओगड़िया या अंगूठिया। बैका हो गया बाली, इसके बाद में झैका हो गया झुमका, झेला, झमेला, झुमका, झेला, झमेका, झमेला। दोस्तों याद ऐसे रखना है कि झुमका आते ही झे के ऊपर कोई सा है वो सब कहानी ठीक है। तो झुमका, झेला और झमेला। टैका हो गया टोटी, टैका हो गया टोटी। मैका हो गया मोर फंवर और टैका हो गया टॉप्स।
सैका हो गया सुरलिया, और भैका हो गया बछरिया, मैका हो गया मुर्की, और बैका हो गया बारली, रैका हो गया रलकिया, और कैका हो गया कर्णफूल कुंडल कुंतल। कर्णफूल कुंडल कुंतल, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके कान के आभूषण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं गले की, अब आते हैं गले की। और दोस्तों गले के अगर आपको आभूषण याद हो गए तो लगभग लगभग आपको पूरे आभूषण याद हो गए। तो दोस्तों बिल्कुल दिल थाम के बैठो, आराम से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, सब चीजें आपको बिल्कुल याद होगी। दोस्तों याद कैसे करना है, तो याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। देखो छोटी सी पहले तो बता देता हूं, मटर वाला, मटर वाला, तो मटर वाला, मोहन माला। तो दोस्तों आपको पता है माला कहां पर पहनी जाती है, माला तो गले में ही पहनी जाती है, तो वैसे भी याद रह जाएगा कि मोहन माला। तो मोहन माला कहां पर, मटर वाला, इसको भी आप मटर माला याद कर सकते हो। तो माला कहां पर पहनी जाएगी भाई, आपके आपके गले में पहनी जाएगी, मटर वाला और मोहन माला। तिमणिया, तो तिमणिया होता है कि जो मणियों होते हैं जो ये, तो वो गले के अंदर एक हार सा पहन जाता है, उसको बोलते हैं तिमणिया। थमणिया, तो तिमणिया और थमणिया। पंचलड़ी, लड़ी कहां पर पहनी जाती है, लड़ी भी गले में पहनी जाती है भाई, चाहे वो किसी की लड़ी हो, लड़ी गले में ही पहनी जाती है। चंपाकली, तो चंपाकली, चंपाकली भी कहां पर पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। गलपटिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गले के अंदर गलपटिया। गलसरी, तो ये भी गले में, गलसरी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गलसरी। मांदलिया, तो ये जो मांदलिया है ये भी आपके गले में पहनता है। मंगलसूत्र, आपको पता ही है मंगलसूत्र और मांदलिया। तुलसी, रानी हार या रानी हार, चंदन हार। अब हार पता है आपको, हार कहां पर पहनते हैं, गले में पहनते हैं, तो रानी हार, चंदन हार, मोती हार, तो ये सब कहां पर पहनते हैं, ये गले में ही पहनते हैं। कंठी है, हमेल है, टेवटा है, तो ये सब क्या है, गले के आभूषण है। अब मैं आपको इस छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो मोहन ने, मोहन ने, किसने भाई, मोहन ने चंपा को, मोहन ने चंपा को हंसकर, मोहन ने चंपा को हंसकर, हंसकर व जुगकर, मोहन ने चंपा को हंसकर व जुगकर गले में, गले में हार पहनाया, हार पहना। जो मोहन है, उस मोहन ने, जो चंपा थी जिससे उसका विवाह हुआ था, तो मोहन ने चंपा को हंसकर व जुगकर गले में हार पहनाया। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपके पूरे के पूरे गले के आभूषण आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों देखो जरा, मटर माला, मैका हो गया, मटर माला या मोहन माला, मटर माला या मोहन माला। तो वैसे मैंने बताया था कि माला अगर आ जाए तो गले में पहनी जाती है, तो मटर माला और मोहन माला। मोहन माला, तो ये गले के अंदर पहनी जाती है, बिल्कुल आपको याद हो गई होगी। तो मटर माला और मोहन माला दोनों ही गले में पहनी जाती है। इसके बाद में अगली आती है चैका। चैकी, एक तो आती है चौकी, एक तो आती है चौकी, एक आती है चंपाकली,
कौन सी? चंपाकली। चौकी, चंपाकली और चंदनहार, और चंदनहार। चंदनहार ये सब कहां पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। मैका हो गया मोहन माला, मटर माला, चैका हो गया चौकी, चंपाकली, चंदनहार। ठीक है दोस्तों, ये पहनी जाती है आपके गले में। आगे आती है पैका पोत। पैका पोत, पोत भी कहां पर पहना जाता है? गले में ही पहना जाता है पोत। इसके बाद में बात आती है कह कहता है कंठहार। कंठहार, कंठी, कंठहार, कंठी और कंठमाला, ये भी काम करनी जाती है। वैसे भी याद हो रहे हैं कि कंठी कंठ पर, यहां पर कंठहार और कंठमाला, ये तीनों कहां पर पहने जाते हैं? गले में ही पहने जाते हैं। हैका हो गया हंसली। हैका हो गया हंसली। हैका हो गया आपका हंसली। तो इस प्रकार से ये भी याद कर सकते हो। जुगकर का हो गया आपका जुगकर। तो जुगकर का हो गया जुगावली और जालरो। जुगावली और जालरो। जुगावली और जालरो ये भी कहां पर पहने जाते हैं? गले में ही पहने जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। इसी तरीके से अपने को पढ़ना है। तो गले का हो गया गलपटिया। गले का हो गया गलपटिया और गलसरी। गलपटिया, गलपटिया और गलसरी। गलपटिया और गलसरी। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, मोहन ने चंपा को हराकर, मोहन ने चंपा को, मोहन ने चंपा को हंसकर वह झुककर गले में हार पहनाया। तो मैका हो गया मोहनमाला, मटरमाला। क्या? मोहनमाला और मटरमाला। चैका हो गया चौकी, चंपाकली, चंदनहार। क्या क्या? चौकी, चंपाकली, चंदनहार, कंठहार। कौन सा? कंठहार, कंठी, कंठमाला। हंसकर का हो गया हंसली। क्या? हंसली। जुगकर का हो गया जुगावली, जालरो। जुगावली, जालरो। गले का हो गया गलपटिया, गलसरी। गलपटिया, गलसरी। और हार का हो गया हालरो। हार का हो गया हालरो। क्या हो गया? हालरो। इसके बाद में अगला हो गया पहनाया। पहनाया का हो गया पंचलड़ी। पंचलड़ी। और नैका हो गया निम्बोरी। नैका हो गया निम्बोरी। निम्बोरी। इस प्रकार से मुख्य मुख्य जो है वो ट्रिक में आ चुके हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे इनको याद करना है। मटरमाला, मटरमाला व मोहनमाला वैसे याद हो जाएगा आपको कि माला गले में पहनी जाती है। तिमनिया, थमनिया। तिमनिया और थमनिया ये भी गले में पहनी जाती है। पंच लड़ी, लड़ी आ गई, गले में पहनी जाती है। और चंपा कली, कली और गलपटिया, गलसरी गले के अंदर पहने जाते हैं। मांदलिया, मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र पता आपको, उसे मांदलिया भी याद रह जाएगा, गले में पहने जाते हैं। तुलसी, रानी हार, चंदन हार, मोती हार। जब हार आ गए तो हार कहां पर पहने जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों हार तो गले में ही पहने जाते हैं। और कंठी पता है, कंठ के ऊपर पहनी जाती है। और हमेल, टेवटा, हमेल और टेवटा ये भी गले में पहने जाने वाले आभूषण है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बड़े तरीके से इसी तरीके से अपन को एक एक समझ के करना है अपने को। आगे देखते हैं बाजू के आभूषण। किसके? बाजू के आभूषण।
बाजू के आभूषण जो है इनमें है बाजूबंद। कौन सा है? बाजूबंद। भुजबंद। नाम से स्पष्ट हो रहा है बाजू या भुजा में जो आभूषण पहने जाते हैं तो वो है बाजूबंद, भुजाबंद, अनत, तकमा और टड्डा। तकमा और टड्डा ये सब कहां पर पहने जाते हैं? बाजू के अंदर पहने जाते हैं। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से इनको याद करना है। छोटी सी ट्रिक बता देता हूं बाजू के आभूषण याद करने की, भुजा के आभूषण याद करने की। तो बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। जो बुआ थी, बुआ, उस बुआ ने भुजा पर, बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। अटबाग लगाया। तो बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। जो बुआ थी उसने भुजा पर अटबाग लगाया। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप बाजू के आभूषण याद कर सकते हो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही इजी तरीके से आप। तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको। तो तो बुआ ने, तो भुजा का हो गया बाजूबंद, इसका तो हो गया बाजूबंद। बाजूबंद क्या हो गया? बाजूबंद। इसका हो गया भुजबंद। क्या हो गया? भुजबंद। तो बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। तो मैंने कहा आपको बुआ का हो गया बाजूबंद, भुजा का हो गया भुजबंद। क्या हो गया? भुजबंद। एक का हो गया अनत, इसका हो गया अनत। अनत क्या हो गया? अनत। टैक का हो गया टड्डा, टैक का हो गया टड्डा। क्या हो गया? टड्डा। गै का हो गया गरलिया, गै का हो गया गरलिया। क्या? गरलिया। और वै का हो गया बंगड़ी, वै का हो गया बंगड़ी। तो ये थे आपके बाजू के आभूषण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। बुआ ने भुजा पर अटबाग लगाया। तो वै का हो गया बाजूबंद, भै का हो गया भुजबंद, ए का हो गया अनत, टै का हो गया टड्डा, वै का हो गया बगड़ी और गै का हो गया गरलिया। इस प्रकार से ये थे आपके बाजू के आभूषण। अब बात आती है कलाई या हाथ के आभूषण। कलाई या हाथ के आभूषण जिसमें है, आपको पता है चूड़ा, चूड़ा कलाई में पहना जाता है। कड़ा कलाई में पहना जाता है। कंगन, कंगन भी कहाँ पर पहने जाते हैं? ये कलाई में पहनी जाती है। दोस्तों बंगड़ी जो है, ये बंगड़ी भुजा पर भी पहनी जाती है और बंगड़ी कलाई पर भी पहनी जाती है। इसमें कलाई जो है इसका उपयुक्त आंसर है अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो। वैसे आता नहीं है लेकिन कभी कभी आंसर टकरा जाते हैं। तो आपको बंगड़ी जो है वो कलाई में ही करनी है। कहाँ पर करनी है? कलाई में ही करनी है। इसके बाद में गोखरू, गजरा, हथफूल, हथपान, हारपान और पाटला। तो दोस्तों आपको होता है पाटला जो है वो लड़कियां और महिलाएं हाथ में पहनती है, कलाई पर पहनती है। और हथपान नाम से स्पष्ट हो रहा है हाथ में, हथपान, हारपान। हारपान दोस्तों गले में मत कर देना, ये हाथ का, ये कलाई का आभूषण है हारपान। गजरा, ये गजरा बालों वाला मत कर देना, गजरा कलाई के अंदर पहना जाता है। गोखरू, बंगड़ी, कंगन, कड़ा और चूड़ा। दोस्तों ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। गोचू, एक नाम था एक व्यक्ति का, गोचू। क्या नाम था? गोचू। गोचू पान गजरा कर
गोचू पान गजरा कर पहुंची। जो गोचू है वो पान गजरा खाकर पहुंचा था। तो गोचू पान गोचू पान गजरा गजरा कर पहुंचा। जो गोचू है वो पान गजरा कर पहुंचा। तो दोस्तों याद करना है अपने को, गैका हो गया गोखरू, गैका हो गया गोखरू, चैका हो गया चूड़ा। क्या हो गया? चूड़ा। मैंने कहा गोचू पान गजरा कर पहुंचा, तो गैका हो गया गोखरू, चैका हो गया चूड़ा, गोखरू और चूड़ा। उसके बाद में अगला आ गया पाटला। पान का हो गया पाटला। क्या हो गया? पाटला। इसके बाद में न का हो गया नवरत्न। क्या हो गया? नवरत्न। नवरत्न या नवरत्न या नौगरी, ये भी कलाई में ही पहना जाता है, नवरत्न या नौगरी। इसके बाद में गैका हो गया गजरा। गैका हो गया गजरा। क्या हो गया? गजरा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कैका हो गया कंगन। कैका हो गया कंगन और कड़ा। कंगन और कड़ा, ये हो गया कैका। दोस्तों इसके बाद में जो पैका है वो हो गया पूंछिया। पैका है वो हो गया पूंछिया। पूंछिया। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो कि गोचू पान गजरा कर पहुंचा। गोचू जो है वो पान चबा कर पहुंचा, तो गोखरू, चूड़ा, पाटला, नवरत्न, गजरा, कंगन, कड़ा और पूंछिया, ये क्या है? हाथ या कलाई के आभूषण है। दोस्तों इस प्रकार से अपन को याद कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और आराम से अपना कभी भी आपका इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं हाथ की अंगुली के आभूषण। हाथ की अंगुली के आभूषण, हाथ के अंदर जो अंगुली के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अंगूठी, मुंदड़ी, छल्ला, बीटी। जो हाथ के अंगुली के आभूषण है उनमें आती है अंगूठी। क्या आती है? अंगूठी, मुंदड़ी, छल्ला और बीटी। दोस्तों अगर इसकी भी छोटी सी ट्रिक देखनी है तो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। जो भंवर नाम का एक व्यक्ति था, कौन था? भंवर। कौन था? भंवर। तो भंवर कुछ बीड़ी, भंवर कुछ बीड़ी, भंवर कुछ बीड़ी माचा पर बैठकर पीता है। माचा पर बैठकर पीता है। बैठकर पीता है। जो भंवर है वो कुछ बीड़ी जो है वो माचा पर बैठकर पीता है और कुछ वो है वो घूम घूम कर पीता है। तो भंवर कुछ बीड़ी माचा पर बैठकर पीता है। तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको इसका क्या होता है। बहका हो गया भंवरपुरी। क्या हो गया? भंवरपुरी। बहका हो गया भंवरपुरी। तो भंवर जो है वो क्या करता है? भंवर जो है वो कुछ बीड़ी माचा पर बैठकर पीता है। तो बहका हो गया भंवरपुरी। क्या हो गया? भंवरपुरी। कैका हो गया कुंडक। क्या हो गया? कैका कुंडक। कुंडक। कैका हो गया कुंडक। छेका हो गया छल्ला। छेका हो गया छल्ला। ये भी अपने को पता होना चाहिए। छेका हो गया छल्ला। इसके बाद में
जो बै का है, बी का है बीटी, बीटी क्या है, बीटी। बै का हो गया दामना, बै का हो गया दामना। और इसके बाद में मै का हो गया माछली, मै का हो गया भाई आपका माछली, क्या हो गया, माछली। छ का हो गया छापिया। तो इस प्रकार से ये थे आपके हाथ के अंगुली के आभूषण। भंवर कुछ बीड़ी माचा पर बैठकर पीता है, तो भै का हो गया भंवरपुड़ी, कै का हो गया कुंडक, वै का हो गया बीटी, डी का हो गया दामना, मै का हो गया माछली, और छ का हो गया छापिया, क्या हो गया, छापिया। दोस्तों दिखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, आप आराम से लिखते हुए चलना। चलो बात आती है, हाथ के अंगूठे का आभूषण होता है अरसी, क्या बोलते हैं, अरसी उसको बोलते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अरसी उसको बोलते हैं। चलो आगे आता है कमर के आभूषण, किसके, कमर के आभूषण। और कमर के आभूषण में आती है तागड़ी, वो पता है कि तागड़ी जो है वो कमर पर ही बांधी जाती है। करधनी या करथनी, तो करधनी कर यानी कमर होती है, कमर होती है, तो कमर के आभूषण में तागड़ी आती है, करधनी आती है, क्या आती है, करधनी आती है, कनकती आती है, क्या आती है, कनकती, कंदोरा, सटका, कंदोरा, सटका। तो दोस्तों छोटी सी इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। कनकती, लड़की जिसका नाम था कनकती, क्या नाम था, कनकती। तो कनकती, तगड़ा व कंदोरा, कनकती, तगड़ा व कंदोरा पहनकर सीएस करती है, सीएस करती है। जो कनकती है वो तगड़ी और कंदोरा पहनकर क्या करती है, सीएस करने जाती है। इससे भी आप बिल्कुल याद कर सकते हो, क्या, कनकती का हो गया कनकती, तगड़ा का हो गया तगड़ी, कंदोरा का हो गया कंदोरा, और पहनकर सीएस, सी का हो गया चोट, और से का हो गया सटका, एस का हो गया सटका, सी का होता है चोट, चोट, इसका हो गया सटका। तो ये भी आपके थे कमर के आभूषण। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल याद करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बिल्कुल आप बड़े तरीके से पढ़ते रहो, बिल्कुल मजा आएगा, मौसम चिल्ड करके रखना है। अब है पैर के आभूषण, और पैर के आभूषण में आता है पाजेब या पाइजेब, पाजेब या पाइजेब, पायल, पेजड़ियां। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, पाइजेब याद है आपको, पायल याद है, पेजड़ियां याद है। आधे से ज्यादा तो आपको याद है, जो बिल्कुल याद नहीं है वही अपने को याद करना है। नेवरी या नवरी, नेवरी या नवरी, नुपुर, नुपुर कहां पर पहना जाता है, पैर के अंदर ही पहना जाता है नुपुर। झांझर या झांझरिया, छिलकड़ी और हिरनामेन, और हिरनामेन, ये सब कहां पर पहने जाते हैं, पैर के आभूषण है पाजेब या पाइजेब, पायल, पेजड़ियां, पायल, पेजड़ियां, नेवरी या नवरी, नुपुर, झांझर, छेलकड़ी, हिरनामेन। और दोस्तों एक आता है आंवला, ये भी पैरों में पहना जाता है आंवला, क्या, आंवला। इसके बाद में एक आता है तोड़ा, एक आता है तोड़ा, और एक इसके अंदर बात आती है कि जीवी, ये भी पैर के आभूषण है जीवी। एक टणका, 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 ये भी क्या है, पैर के ही आभूषण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वापस देख लेना। पाइजेब, पायल, पेजनिया, नेवरिया, नवरी, नुपुर, झांझर, छेलकड़ी, हिरनामेन, ये सब क्या है,
पैर के ही आभूषण है। अब बात आती है पैर की अंगुली के आभूषण। पैर की अंगुली के आभूषण, तो पैर की अंगुली के जो आभूषण है उसमें आती है मच्छी, बिछिया, पगपान, फोलरी। क्या क्या आता है? मच्छी, बिछिया, पगपान, फोलरी, ये किसके आते हैं? पैर के आभूषण है। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऊंट की सजावट की वस्तुएं, जो ऊंट है उसकी जो सजावट की वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है? तो उनमें आता है तंग। क्या आता है? तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। गुर्डे, गुर्डे ग्रामीण पुरुषों के कान के आभूषण होते हैं। तो गुर्डे हैं ये ग्रामीण पुरुषों के कान के आभूषण होते हैं, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब अपन ने जो आभूषण है वो आभूषण अपन ने देखे और लगभग सभी आभूषणों के बारे में अपन ने बात की है और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है तो बिल्कुल जुड़े रहो और इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतना पढ़ रखा है, आभूषण इतने अगर याद कर रखे हैं, तो आभूषण का क्वेश्चन आपका कतई गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल आराम से आपको बिल्कुल क्वेश्चन सही करना है। अब कुछ पुरुषों के आभूषण होते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो पुरुषों के कौन कौन से आभूषण हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो पुरुषों के आभूषणों के अंदर आती है कमर पे जो पुरुष है वो करदनी या चोट। जो पुरुष है वो कमर पर करदनी या चोट पहनते हैं। कलाई में पुरुष कड़ा पहनते हैं। दोस्तों कड़ा महिलाओं का आभूषण नहीं है, पुरुषों का आभूषण है। इसके बाद में बात आती है कि जो पुरुष है वो कान में क्या पहनते हैं? कान में पहनते हैं लौंग, मुर्कियां, लौंग, मुर्कियां, झाले, वालियां और गुड्डा। तो ये क्या पहनते हैं पुरुष? ये कान में पहनते हैं। इसके बाद में गले के अंदर पहनते हैं चेन, पेडल, चेन, पेडल, मांदलिया, रामनाभी, ताबीज और जंतर। ये पुरुषों का गले के आभूषण होते हैं। बाजू में पहनते हैं भुजबंद, बाजू में पहनते हैं भुजबंद और पैर में पहनते हैं छिलकड़ा। क्या पहनते हैं? छिलकड़ा। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों आज की अपनी आभूषण की क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी प्रकार से आपकी तैयारी है उसमें 4 चांद लगते रहेंगे। शाम को जो अपनी क्लास है वो एमसीक्यू की क्लास चलती है। दोस्तों जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उनके एमसीक्यू करवाए जाते हैं, इसलिए अगर आपको तैयारी एक लेवल की करनी है तो आपको एमसीक्यू भी करने हैं। जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक आप तैयारी है वो एक अच्छी लेवल की नहीं कर सकते। इसलिए अगर अपने को तैयारी लेवल की करनी है तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से एमसीक्यू की क्लास भी लेनी है। शाम को सुबह अपनी डेली क्लास होती है। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी दोस्त, तकदीर बदल जाएगी दोस्त, खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोड के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। बिल्कुल आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जुड़े रहो अनअकैडमी के साथ और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करो। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।